अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन का यानी फर्स्ट क्वेश्चन ये जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट किया था। सेकंड क्वेश्चन के ये फर्स्ट पार्ट किया था। एक बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाई थी, अगेन सुन लें कि इन क्वेश्चंस को हर पार्ट को ये दोनों लॉज को प्रूव करना पड़ेगा। यानी इसमें आपको ये वाला डी मॉर्गन लॉ भी प्रूव करना पड़ेगा और ये भी प्रूव करना पड़ेगा। यानी इस तरह से हर एक पार्ट के दो दो सॉल्यूशंस बनेंगे, एक ये प्रूव करना पड़ेगा और एक ये प्रूव करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो में आज हम ये सेकंड पार्ट वाला ये वाला पार्ट का ये दोनों प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोशिश किया करें कि जो क्वेश्चन हमने करना हो वो आपके पास पहले आपकी रफ कॉपी पर नोट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वीडियो देखकर उसको कॉपी पेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो यहाँ से सीख कर फिर दोबारा ज़ुबानी लाजमी ट्राई किया करें, या फिर इससे पहले ही वीडियो के आने से पहले ही आप अपना रफ काम कंप्लीट करके फिर उसको समझ कर टैली कर लिया करें कि आपके मिस्टेक्स कहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ये देखिएगा जी, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने वेरीफाई करना है जी एक ये वाला लॉ, इसको आप लॉ 1 कह सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, और एक ये सेकंड लॉ प्रूव करना है आपने। ठीक है, अब आपकी बुक पर यू की वैल्यू दी हुई है, यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू ये है 2, 4, 6, 8, 10 और बी की वैल्यू है 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो हम सबसे पहले इस पहले वाले लॉ को प्रूव करेंगे। तो आपने इसी तरह से जो पोर्शन मैंने रेड से लिखा है, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आप में से कोई नोट करना चाहे तो ये जो पोर्शन मैंने रेड से लिखा है आप ये पोर्शन अपनी नीट कॉपीज पर मार्कर से लिखा करेंगे। तो वेरीफाई ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को फोकस करते हैं, ये लेफ्ट साइड इसकी। तो ये लेफ्ट साइड मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी, आपने भी इसको लिखना है मार्कर से। अब लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इस पूरे को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो फर्स्टली हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं, और ब्रैकेट के अंदर देखें क्या है, ए यूनियन बी। तो इस चीज़ को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी को हमने पहले सॉल्व करना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, वो सारा इकट्ठा लिख देते हैं, सॉल्व ए यूनियन बी को करते हैं लेकिन ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखा करें। तो ए यूनियन बी को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। ये देखिएगा, मैंने ए का सेट लिखा जो कि क्वेश्चन में गिवन था, बी सेट लिखा, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, और दोनों के दरमियान यूनियन का साइन आ गया। अब यूनियन में आपको पता है कि हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों में मौजूद होने चाहिए, यानी ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, दैट कंटेन्स अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स। देखें 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे हैं तो ये सारे लिख दिए। ये 11, 12, 13, 14, 16 तो ये सारे लिख दिए। तो बड़ी आसानी से मैंने इन दोनों का यूनियन यहाँ पे लिख दिया, ए यूनियन बी। हमारा असल टारगेट क्या था, ये चीज़ फाइंड करना, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। मैंने ये तो फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम यूनिवर्सल सेट यानी यू में से उस टर्म को, उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो। तो देखें, हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे फाइंड होगा, इस टर्म को, इस सेट को यूनिवर्सल सेट यानी यू में से क्या करो, माइनस करो। तो मैंने लिख दिया यू माइनस ए यूनियन बी। अब देखें यू वाला सेट जो है वो तो ये है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ए यूनियन बी वो हमने अभी कैलकुलेट किया, ये तो ये सेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 15 के आगे 16, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। अब वो एलिमेंट्स लिखने हैं हमने जो इसमें हो और इसमें ना हो, यानी इन एलिमेंट्स को इनमें से निकाल देना है बाहर। तो देखें 1, 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 तो इसमें भी था, तो इसको तो हमने माइनस करना है यानी इसमें से निकालना है, यानी इनके अलावा तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। तो वो हमारे पास ये एलिमेंट्स बच जाएंगी। इसको आप पॉज करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ चुकी है, अब राइट हैंड साइड की बारी है। तो ये राइट हैंड साइड हमारी अब सॉल्व करेंगे हम। तो राइट हैंड साइड देखें, ये आपके सामने मैंने राइट हैंड साइड को मेंशन कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब
ए कंप्लीमेंट इसमें से पहले फाइंड करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर बाद में इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन। तो देखिएगा ए कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू माइनस ए, यू सेट लिखा माइनस ए सेट लिखा। माइनस कैसे किया जाता है, अभी हमने सीखा कि इन एलिमेंट्स को इसमें से निकाल देना है तो हमारे पास ये एलिमेंट्स बचेंगे। इसी तरह हमने निकाला बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू माइनस बी, यू में से इन एलिमेंट्स को यानी बी वाले एलिमेंट्स को निकाल दिया तो ये सारे बच गए। लास्ट पे हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारी राइट साइड थी, राइट हैंड साइड थी, तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ये इंटरसेक्शन, ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो इनमें जो टर्म्स कॉमन है आपने बड़े ध्यान से इसको नोट करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इनमें जो कॉमन टर्म्स हैं वो ये हैं 1, 3, 5, 7, 9, 17, 18, 19 और 20। ये आपका अगर राइट हैंड साइड का आंसर आप चेक कर सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने निकाला था और राइट हैंड साइड का आंसर वो दोनों एग्जैक्ट सेम है। तो फिर लास्ट पे आपने लिख देना है कि प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके अलावा ये भी लिख दिया करें, ये जो लॉ आपने प्रूफ किया ज़्यादा बेहतर है कि ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन एंड हो गया, यानी हमने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये जो है इसका ये वाला पहला लॉ हमने प्रूफ कर दिया। अब हम दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का दूसरा लॉ हमने प्रूफ करना है। तो देखें उसमें दूसरा लॉ ये है, ये ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है सेकंड लॉ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखें जी सेकंड लॉ जो है वो ये है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्क कोई नहीं है, बस यहाँ पे फर्स्ट लॉ में यूनियन था और यहाँ इंटरसेक्शन था, बस ये रिप्लेस हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगेन उसी मेथड से लेफ्ट हैंड साइड हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसमें से आपको पता है पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है, यानी हम पहले सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंटरसेक्शन बी आ गया, ये ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट। अब आपको पता है इंटरसेक्शन में तो वो लिखते हैं जो दोनों में सेम हो यानी कॉमन एलिमेंट्स। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, यानी ये देखें 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे है 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इन दोनों में कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में सेम हो, इसलिए हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। हमें चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यू में से ये पूरी टर्म माइनस करेंगे। तो यू सेट क्वेश्चन में गिवन है और इसका आंसर हमारा क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये ना देखिएगा, ये दूसरी तरह से पहले एम्प्टी सेट लिखने लगा था, आप भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये अच्छा तरीका है। अब इसमें से ये वाला सेट माइनस करेंगे, इसमें तो एम्प्टी सेट है यानी कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं निकालेंगे, तो हमारे पास यही सेट आ गया। ये 1, 2, 3 अप टू 20 सारे एलिमेंट्स आ गए 20 तक। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, जो कि हमारी ये साइड है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है हम इसमें से पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे और लास्ट पे आके दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने लिया ए कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, ये यू सेट आ गया, ये ए सेट आ गया, इसमें से ये वाला सेट आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसी तरह आपने निकाला बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छे तरीके से इनको स्टॉप करके पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिएगा, आप में से अगर कोई नोट करना चाहे। बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, ये यू सेट आ गया माइनस ये बी सेट आ गया। एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से नोट करना आपने, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें हो और इसमें ना हो, यानी इनको इसमें से निकालना है, तो बाकी आपके पास ये एलिमेंट्स बचेंगे 1, 2, 3 अप टू 10। ये डॉट का मतलब है कि 10 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 इसमें है। 12, 13, 14, 15, 16, 16 तक एलिमेंट्स इसमें मौजूद है ना, तो हम इसमें से निकाल देंगे। नेक्स्ट 17, 18, 19, 20 वो तो इसमें है, इसलिए वो हम लिख दिए। अब ये दोनों चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो चुका है, और अब नेक्स्ट हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, यूनियन। तो ये अब हम इसका यूनियन निकालेंगे जी। देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, लास्ट पे भी हमने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी निकाला, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी निकाला, और इन दोनों का अब हमने यूनियन निकलना है, यानी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। अब देखें 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3, अब इसमें 1 से लेकर 10 तक तो सारे हैं, इसका मतलब 1 से 10 तक तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि हमने तो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। उसके बाद इसमें गैप आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में अगर आप देखें 10 तक इसमें है, फिर 11, 12, 13 यानी 11, 12, 13, फिर 14, 20 तक इसमें है। फर्स्ट 10 इसमें लाजमी आ रहे हैं,
11 से 20 तक इसमें आ रहे हैं, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये भी 10 आएंगे और 11 से 20 तक भी आएंगे, यानी हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 अप टू 20 सारे एलिमेंट्स। और अगर आपको याद हो तो अभी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने निकाला था, ये देखें आपके सामने, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था ये, तो ये भी क्या था 1 2 3 से 20 तक, यानी फिर लास्ट पे आप लिखेंगे कि प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बहुत शुक्रिया आपका।